राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका एक तरीके से नंबर है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या फर्दर कंपनीज का एक तरीके से हमें ग्रोथ दिख रहा है उनके टॉप लाइन में, उनके बॉटम लाइन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेडी पावर का। अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर इस बार के Q2 FY26 में इन लोग का 47% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो भी इस बार के इन लोग के इस क्वार्टर में 46% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे ना, कंपनी ने इस बार के H1 FY26 में इस बार भी इन्होंने एक तरीके से पूरा हाफ ईयरली में मान के चलिए 40% का अराउंड ग्रोथ दिखाया है। अगर आप लोग देखोगे इस बार का कौन कॉल इन लोग का Q2 FY26 का, तो कंपनी वहाँ पे अपना जो पहले FY26 का फुल ईयर का 1500 करोड़ का गाइडेंस था उसको कंपनी ने क्या किया, अपवर्ड कर दिया, मान के चलिए उसको अब 1800 करोड़ कर दिया। यानी कि अब आप लोग अगर एक तरीके से ग्रोथ रेट देखोगे FY26 के लिए कि टॉप लाइन ग्रोथ क्या बन के आता है, तो फिर आप लोग देखिएगा जाके कि FY25 में पूरा टॉप लाइन इन लोग का पूरा फुल ईयर का टॉप लाइन जो था वे 1280 करोड़ के अराउंड था। अगर आप लोग उसको 1800 करोड़ को डिवाइड करोगे 1280 से, तो आप लोग को मिलेगा 40% का ग्रोथ इंजन। यानी कि ये कंपनी बता रही है कि हम लोग जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वहाँ पे भी 40% के अराउंड ही ग्रो करेंगे। और इन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में इन्होंने 40% का अराउंड ही ग्रो किया। और अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली Q2 FY26 में, तो वहाँ पे मतलब 45% प्लस ही ग्रो किया है कंपनी ने। और आप लोग देखोगे इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। यानी कि जो इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ रहा है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए मार्जिन्स वगैरह भी स्टेबल हैं और हल्का फुल्का इंप्रूव भी हो रहा है। तो नो डाउट कंपनी का गाइडेंस तो बहुत अच्छा है। पहले जो 1500 करोड़ का टॉप लाइन था अब वो 1800 करोड़ कंपनी ने बता दिया। और आप लोग अगर थोड़ा और फर्दर स्टडी करोगे कंपनी के बारे में, तो फिर कंपनी ने कॉन कॉल में ही बता रखा है कि हम लोग FY27 में 2200 यानी कि मान के चलिए 2200 करोड़ के अराउंड ये लोग एक तरीके से ओवरऑल टॉप लाइन करना चाहते हैं। अगर आप लोग अब देखोगे कि FY27 में क्या ग्रोथ रेट बनता है, तो आप लोग देखोगे ना, अगर वे आई थिंक अराउंड 22% का अराउंड ग्रोथ रेट बनेगा। आप लोग एक बार फर्दर कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा अपना बैक एंड पे, तो आप लोग देखोगे ना एक तरीके से FY26 में 40% का ग्रोथ गाइडेंस और FY27 में भी 22% का मिनिमम ग्रोथ गाइडेंस है। यानी कि कंपनी बता भी रही थी कि हम लोग मिनिमम मान के चलिए 2200 करोड़ का टॉप लाइन कर लेंगे। तो फिर अगर आप लोग 2200 करोड़ को डिवाइड बाई 1800 करोड़ करोगे, यानी कि 1800 करोड़ मैं क्यों ले रहा हूँ, ये एक तरीके से कंपनी बता रही है कि FY26 के पूरा फुल ईयर का ये नंबर रहने वाला है इनका टॉप लाइन में। तो फिर हम लोग 1800 करोड़ को अगर एक तरीके से 2200 करोड़ को डिवाइड बाई 1800 करेंगे, तो फिर FY27 का 22% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ बन के आता है। और FY26 में इन लोग का 40% के अराउंड टॉप लाइन ग्रोथ बन के आता है। तो आप लोग थोड़ा सा और मैं बता दूं कि टेडी पावर वर्क क्या करती है, तो आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, डीसी वगैरह, और भी फर्दर जो मान के चलिए डाटा सेंटर में और भी पावर साइड में जो एक तरीके से इंडस्ट्री में सामान वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये कंपनी क्या करती है उसको मैन्युफैक्चर करके बाकी अदर कंपनी को सप्लाई करती है। तो यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि ये टेडी पावर एक तरीके से प्रॉक्सी प्लेयर है फॉर द डाटा सेंटर, फॉर द पावर सेक्टर, फॉर द ट्रांसफार्मर सेक्टर। तो फिर नो डाउट अगर मान लो डाटा सेंटर बूस्ट हुआ या फिर पावर अगर पावर और ट्रांसफार्मर सेक्टर वगैरह बूस्टअप हुआ, तो जाहिर सी बात है टेडी पावर को भी उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो उन सारे कंपनियों को भी बेनिफिट मिलेगा, फिर जो भी उन सारे कंपनियों को सप्लाई करता है आगे फर्दर सामान वगैरह बना के, चाहे वह इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, चाहे डीसी वगैरह हो गया, चाहे और भी अदर सामान वगैरह हो गया, तो जाहिर सी बात है इन लोग के भी ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन में नंबर्स वगैरह तो आएंगे, जाहिर सी बात है। तो नो डाउट आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, गाइडेंस तो A1 है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या इस कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए इन लोग का ग्रोथ गाइडेंस 40% है FY26 में, और FY27 में मिनिमम 22% का ग्रोथ गाइडेंस है। तो आप लोग को अपना खुद अब आपको बैकएंड पे आपको वैल्यूएशन निकालना होगा। तो वैल्यूएशन देखिए, आप लोग एक तरीके से दो चीज़ मेनली देख सकते हैं। पहला फॉरवर्ड पी, आप लोग किसी भी कंपनी में कभी भी एक तरीके से पास्ट का पी रेशियो मत देखिएगा, हमेशा ट्राई करिएगा फॉरवर्ड पी देखने का। तो आप लोग ट्राई करिए कि इस कंपनी का FY26 का पूरा फुल ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का, क्योंकि कंपनी ने खुद बता रखा है कि 40% से ये लोग ओवरऑल ग्रो करेंगे। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग उनका जो पैट है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसका भी मान लो ग्रोथ वगैरह। तो फिर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस कंपनी का
एक तरीके से फॉरवर्ड पी भी आई थिंक 40-42 का ही बन के आएगा। आप लोग एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फिर नो डाउट कंपनी का एक तरीके से अब आप लोग के ऊपर है कि क्या आप लोग को एक तरीके से वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन सबके लिए अलग अलग होता है। आई थिंक इसका फॉरवर्ड पी FY26 के बेसिस पे जहाँ तक मुझे लग रहा है वे 45 के अराउंड ही बन के आना चाहिए। आप लोग एक बार प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं एक तरीके से ये मोटा मोटी बता रहा हूँ ऊपर नीचे करके थोड़ा, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मतलब इन लोग का फॉरवर्ड पी बन के आता है। फिर आप लोग ट्राई करिए देखने का कि इस कंपनी का फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइस टू सेल्स क्या बन के आता है FY26 के एंड तक में। तो फिर चलिए, नो डाउट कंपनी तो अच्छा है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है तो ही प्लीज़ आप लोग और फर्दर अच्छे तरीके से रिसर्च करिएगा। अगर आप लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बस आप लोग ग्रोथ रेट देख के जा रहे हो या फिर बस गाइडेंस देख के जा रहे हो किसी भी कंपनी में, तो फिर आप लोग अपना वहाँ पे अपना हाथ जला लोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे कब चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मान लो कुछ प्रॉब्लम आया, ऊपर नीचे आया, क्या पता एक तरीके से जो गाइडेंस वगैरह है, क्या पता वो आने वाले टाइम में Q3 और Q4 में ये लोग उसको मीट न कर पाए, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आप लोग वहाँ पे समझ नहीं पाओगे तो जाहिर सी बात है आप लोग अपना हाथ जला लोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोग को इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज है तो ही फर्दर और अच्छे तरीके से उस कंपनी के बारे में और उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, महिंद्रा हॉलीडे के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे कंसोलिडेटेड लेवल पे इस बार इन लोग का टोटल ओवरऑल टॉप लाइन 6% का राउंड इंक्रीज हुआ है और इन लोग का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक तरीके से 47% का राउंड इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन लोग का कुछ फॉरेक्स गेन वगैरह मिल रखा था, अगर हम लोग फॉरेक्स गेन हटा दें तो फिर मान के चलिए अराउंड इन लोग का इस बार के मान के चलिए वही 18% का राउंड ही एक तरीके से बन के आता है ग्रोथ वगैरह। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो नो डाउट ये कंपनी का पैट जो है अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। लेकिन आप लोग अगर इन लोग का टॉप लाइन देखोगे तो ये मतलब बस 6% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। तो 6% मतलब आज के टाइम में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, चाहे वे कोई से भी कंपनी हो, चाहे वे कंपनी कितनी भी छोटी हो, चाहे वे कंपनी कितनी भी बड़ी हो। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि महिंद्रा हॉलीडे काम कहाँ करती है, तो आप लोग देखोगे ना इन लोग के एक तरीके से रिसॉर्ट वगैरह होते हैं, यानी कि एक तरीके से मान के चलिए होटल टाइप में ही होते हैं। तो आप लोग देखोगे इन लोग के पास ओवरऑल फिलहाल के लिए 118 रिसोर्ट के अराउंड है और टोटल इन लोग के पास 5700 ओवरऑल इन लोग के पास की हैं। और कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग बाय द FY30 तक ये जो इन लोग का 5700 प्लस ही की है, इसको ये लोग 10,000 प्लस कर देंगे। ये इनका जो की होने वाला है बाय द एंड ऑफ FY30 तक। तो नो डाउट एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, इसको भी आप लोग एक तरीके से होटल ही मान सकते हो। तो फिर जाहिर सी बात है और भी अदर प्लेयर जितने भी होटल वाले हैं वे सारे के सारे बहुत हैवी कैपेक्स किए जा रहे हैं आने वाले 3, 4, 5 सालों के लिए, चाहे वह लेमन ट्री हुआ, चाहे वह इंडियन होटल हुआ, चाहे वह कामत होटल हुआ, चाहे और भी अदर जितने भी कंपनीज है होटल सेगमेंट में। तो आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट कंपनी तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोथ उस लेवल पर नहीं है कि हम लोग उसको और अच्छे तरीके से देख पाए। तो फिलहाल के लिए 6% का ग्रोथ है और इन लोग का बॉटम लाइन एक तरीके से 18-19% का है। उसको एक तरीके से फॉरेक्स इम्पैक्ट हटा वगैरह के देखा जाए तो चलिए अगर इसका देखा जाए तो एक तरीके से बैड ही नंबर है, क्योंकि इसका टॉप लाइन बस 6% से ही ग्रो हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एंटोनियो वेस्ट के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे एक तरीके से गाइडेंस है, पहले हम लोग गाइडेंस की बात कर लेते हैं इस कंपनी का, क्योंकि आप लोग देखोगे ना इस कंपनी का 25% का गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 से 4 सालों के लिए ग्रो करने का। लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट सो मेनी क्वार्टर से मतलब कंपनी में कुछ भी हार्डली ग्रोथ नहीं है। और इस बार भी Q2 FY26 में इन्होंने बस 16% से अपने टॉप लाइन को ग्रो किया है और इन लोग का प्रॉफिट 12% से अप हुआ है। यानी कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि आप लोग देखोगे इस कंपनी का टॉप लाइन को 16% है इस बार के Q2 में और इनका जो बॉटम लाइन है बस 12% से ही ग्रो हुआ। और आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मतलब कंपनी का बिल्कुल भी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं है जो इन्होंने अपना गाइडेंस दे रखा है। कंपनी का कहना था कि ये लोग मतलब बड़े आराम से मान के चलिए 25% प्लस ही एक तरीके से ग्रोथ दिखाने वाले थे आने वाले नेक्स्ट 3 से 4-5 सालों के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए उसके आसपास भी कंपनी का नंबर नहीं है। तो फिर मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटोनियो वेस्ट कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ जो उनका नंबर आ रखा है वे एक तरीके से अप टू मार्क नहीं है, तो फिर हमें इसको बैड के कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। और इनका लास्ट के फ्यू क्वार्टर भी आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी हार्डली ग्रोथ नहीं है, ना के बराबर ग्रोथ है। तो फिर आप लोग देखते रहिएगा, क्या पता आने वाले टाइम में यही कंपनी जो अपना गाइडेंस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करने लगे। तो फिर जब कंपनी ग्रो करेगी तब हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए कोई ग्रोथ नहीं है उस लेवल पे जो अपना गाइडेंस दे रखा है, तो फिर मैं इसको बैठ के
के कैटेगरी में ही रखूंगा। अभी फिलहाल के लिए इन लोग का 16% Q2 FY26 में टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और इन लोग का बॉटम लाइन 12% के अराउंड ही ग्रोथ हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। अंबा इंटरप्राइज के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, पहले ये कंपनी एक तरीके से, मैं पहले तो बात कर लेते हैं, ये कंपनी एकदम छोटी सी कंपनी है, मतलब इतना कोई हार्डली है, मतलब इसका आई थिंक 500 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं होगा। आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी पहले मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही ये कंपनी 30-40% से अपने हर एक क्वार्टर में आके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाती थी। लेकिन आप लोग अगर इस बार का इनका Q2 FY26 का जो अपडेट आ रखा है, बस इन्होंने अपना टोटल सेल बता दिया है जुलाई से सितंबर तक में कितना इन्होंने Q2 में पूरा ओवरऑल सेल किया है। तो आप लोग भी देखोगे ना, बस 10% का ही ग्रोथ है। तो फिर 10% का ग्रोथ आज के टाइम में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप लोग तो आई थिंक मेरा इतना सारा वीडियो देखते देखते आप लोग समझ ही गए होंगे। तो फिर मैं 10% का ग्रोथ देखते हुए इसको बैठ के कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन ये कंपनी पहले 30 से 40% ग्रोथ करती थी। जब ये ग्रोथ इंजन बैक आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए 10% का ग्रोथ इंजन है इनके टॉप लाइन में Q2 FY26 में। तो फिर मैं इसको भी बैठ के कैटेगरी में ही रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जेंसर के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब हार्डली कुछ एक तरीके से मान के चलो उस लेवल पे ग्रोथ इस कंपनी में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका देखा जाएगा तो 8% का राउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और इन लोग का प्रॉफिट एक तरीके से 16% से अप हुआ है। और आप लोग जाके देखिएगा लास्ट मतलब कई सालों से और कई मतलब क्वार्टर से, मतलब कंपनी बिल्कुल भी अपने टॉप लाइन में उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है जो कि एक तरीके से ग्रोथ दिखाना चाहिए कंपनी को। तो फिर एक तरीके से इसका बस टॉप लाइन ग्रोथ 8% का है और बॉटम लाइन 16% ग्राउंड हुआ है। और ये जो 8% आप लोग को दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे फॉरेक्स गेन वगैरह हैं। अगर हम लोग फॉरेक्स गेन हटा देंगे ना तो इस कंपनी का हार्डली मतलब 4% का राउंड भी आई थिंक ग्रोथ नहीं होगा। तो चलिए इस कंपनी का भी बात हो गया, इसको भी मैं बैठ के कैटेगरी में ही रखूंगा। जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं, नेटवेब के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग FY26 में 40% का राउंड ग्रोथ करेंगे। और अगर आप लोग देखोगे ना, लास्ट कई सारे क्वार्टरों में कंपनी 100% का राउंड ग्रोथ करती थी। अगर आप लोग देखोगे ये कंपनी मेनली मान के चलिए सुपर कंप्यूटिंग AI से एक तरीके से उससे जुड़ा हुआ है। तो लेकिन आप लोग इस बार का इनका Q2 FY26 का नंबर देखोगे तो मतलब कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 40% से FY26 में ग्रो करेंगे, लेकिन इस बार के क्वार्टर में इन्होंने बस 20% का ग्रोथ दिखाया और इनका पैट भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 20% का राउंड ही ग्रो हुआ। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना एक तरीके से H1 FY26 में, तो वहां पे कंपनी का 49% का ग्रोथ हुआ है और पैट में भी 49% का ग्रोथ हुआ है। यानी कि बॉटम लाइन और एक तरीके से बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों 50% का राउंड ही ग्रोथ हुआ है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो कंपनी ने 40% का गाइडेंस दे रखा है उसी के मुताबिक है। लेकिन अगर देखा जाए बस Q2 का पर्टिकुलरली, तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग है। क्योंकि आप लोग देखोगे अगर इसमें H1 का देखोगे ना तो इसमें Q1 का भी नंबर इंक्लूडेड है और Q1 में कंपनी ने 100% का राउंड ग्रोथ दिखाया था। तो फिर उसी की वजह से यहाँ पे आप लोग को 50% का ग्रोथ ओवरऑल दिख रहा है। लेकिन आप लोग अगर Q2 का पर्टिकुलरली देखोगे ना तो 20% का ही ग्रोथ हो पाया है, चाहे इनके आप टॉप लाइन देख लो चाहे इन लोग का बॉटम लाइन देख लो। तो फिर आप लोग कंपनी का कॉन कॉल देखिएगा कि कंपनी क्या बताती है। लेकिन आप लोग अगर इसका देखोगे ना फॉरवर्ड पी वगैरह, अभी फिलहाल के लिए मैं 100% वाला ग्रोथ इंजन नहीं लूंगा। कंपनी लास्ट क्वार्टर में 100% से ग्रो किया था, लेकिन इस क्वार्टर में आके कंपनी ने 20% से ग्रो किया। अब हमें वही देखना होगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस देती है, क्या वो जो 40% का गाइडेंस है क्या उसको और ऊपर ले जाती है या फिर क्या उसको और कहीं नीचे न करता है। तो अब जब इनका कॉन कॉल होगा तभी हम लोग बेटर और जान पाएंगे। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहो। बिना कंपनी ट्रैकिंग के आप लोग नहीं जान पाओगे कि किस कंपनी में अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो मतलब कंपनी ने गाइडेंस वगैरह दे रखा है क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी ग्रो कर भी रही है या फिर नहीं ग्रो कर रही है। तो फिर अगर हम लोग फॉरवर्ड पी भी इसका देखा ना तो बहुत हाई है फॉरवर्ड पी। इसका एक तरीके से फॉरवर्ड पी आई थिंक 120-130 के अराउंड निकलेगा। और फिलहाल के लिए इसका जो ग्रोथ इंजन है, मैं पर्टिकुलरली Q2 के बेस पे बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग। तो फिर पर्टिकुलरली Q2 का देखा जाए तो फिर 20% का ही ग्रोथ है। तो फिर एक तरीके से 20% का ग्रोथ इंजन और फॉरवर्ड पी FY26 के बेसिस पे मतलब 120-130 का बन के आता है। तो फिर जाहिर सी बात है कहीं से कहीं भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो फिर आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, क्या पता आने वाले Q3 Q4 में कंपनी फिर से 100% से ग्रोथ करने लगे। तो फिर जब ग्रोथ करेगी तब हम लोग और अच्छे तरीके से देख लेंगे, बात कर लेंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलिए फिलहाल के लिए तो 20% का नंबर एक तरीके से देख के मुझे उतना बुरा लगा, क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी को 100% से ग्रोथ करते हुए देखता था। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, JHCL टेक्सटाइल के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना मतलब एक तरीके से मान के चलो ये कंपनी भी लास्ट कई सारे क्वार्टरों
से मतलब बिल्कुल भी कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। और आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में भी आके इन्होंने बस 11% से अपने टॉप लाइन को ग्रोथ किया, और इन लोग का आप लोग पैट देखोगे तो एक तरीके से -22% से इन लोग का डी ग्रोथ हो गया है इनके पैट में भी। तो फिर 11% कई लोग को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना इससे बहुत सारी बेटर कंपनी मार्केट में अवेलेबल है जो इससे बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही हैं। तो फिर इस कंपनी का 11% का टॉप लाइन ग्रोथ है, और कंपनी लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मतलब कुछ भी उतना कुछ खास तरीके से ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो फिर मैं इसको भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में रखूंगा। आप लोग खुद देख लीजिए पैट भी इनका एक तरीके से -22% से डी ग्रोथ हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जॉयस्टिक इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो फिर आप लोग एक तरीके से अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो फिर ये कंपनी भी पहले एक तरीके से मान के चलिए अच्छे लेवल पे ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन आप लोग देखोगे अब एक तरीके से ये कंपनी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है जो पहले एक तरीके से इसका ग्रोथ इंजन होता था। तो आप लोग देखोगे ना इस बार इन लोग का 15% से टॉप लाइन नीचे आया। आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं Q2 FY26 में 15% से कंपनी का एक तरीके से ओवरऑल सेल डाउन हो गया है, और एक तरीके से प्रॉफिट तो बिल्कुल भी गायब ही हो गया है। आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए, 1 सेकंड में आप लोग को दिखा दूँ। मतलब प्रॉफिट जो था इन लोग का 5 करोड़ का Q2 FY25 में, वे इस बार देख लो आप लोग खुद 82 लाख का रह गया, यानी कि प्रॉफिट बिल्कुल भी गायब हो गया, और एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन भी 15% से नीचे हो गया। और आप लोग देखोगे ना ये कंपनी भी लास्ट 3-4 क्वार्टरों से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, और यही कंपनी एक तरीके से एक समय पर 20, 25, 30% से ग्रोथ दिखाती थी हर एक क्वार्टर में आके, उसको कंपेयर करने पे ईयर ऑन ईयर पे। तो फिर देखा जाए इस कंपनी का नंबर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि 15% से एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रोथ हुआ, और प्रॉफिट मतलब बिल पूरा गायब हो गया। जो कंपनी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में Q2 FY25 में 5 करोड़ का अराउंड अपना प्रॉफिट दिखा रखा था, वे इस बार आके मतलब 80 लाख के प्रॉफिट में आ गया। तो फिर जाहिर सी बात है कहीं से कहीं भी आ गया कंपनी। तो फिर मैं इस कंपनी को भी बैठ के कैटेगरी में रखूंगा फिलहाल का इनका नंबर को देखते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ जो इनका नंबर आ रखा है Q2 का, वे नंबर बिल्कुल भी सही नहीं आया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, वेदांत फैशन के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो फिर इन लोग का टॉप लाइन 2% से डाउन हुआ है, और इन लोग का प्रॉफिट एक तरीके से 16% से डाउन हो गया है, और साथ में ये लोग लास्ट कई सारे क्वार्टरों से मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। और आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से फेमस है मान्यवर यानी कि एक तरीके से मान के चलिए ये सारे एक तरीके से लहंगा हो गया, सूट हो गया और शेरवानी हो गया। तो फिर ये लोग मतलब हाई, इन लोग का जो एक तरीके से सेलिंग होता है ना वो एक तरीके से हाई टिकट साइज वाला होता है, क्योंकि आप लोग देखो कि शेरवानी और ये सब सूट वगैरह लहंगा वगैरह मतलब इतने सस्ते नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000, 2000, 5000 में आते हैं, ये सारे 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख तक के आते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे कंपनी में बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ है। लास्ट फ्यू क्वार्टरों से भी कंपनी बिल्कुल नहीं ग्रो कर पा रही है, और इस क्वार्टर में भी इनका आप लोग खुद यहाँ देख लो एक तरीके से टॉप लाइन एक तरीके से 2% नीचे आ गया है, और H1 में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बस इन लोग का H1 FY26 में 7-8% का ही ग्रोथ हो पाया है। और आप लोग देखोगे पैट इन लोग का 16% से डाउन है Q2 FY26 में, और अगर आप लोग H1 में देखोगे तो फिर H1 में भी इन लोग का पैट एक तरीके से 2.5% के अराउंड डाउन है। तो फिर मैं इस कंपनी को भी बैट के कैटेगरी में रखूंगा। फिलहाल के लिए बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ है, इस कंपनी में ग्रोथ रह गया है। तो फिर चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।